वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा जो सम इफ एंड सम इफ्स जो फंक्शन था वो कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने सीरीज रखी थी, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन आज जो है लिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पर, फाइंड द टोटल रेनफॉल फॉर द ऑल डेज वेयर ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 65 एंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक लिस्ट दी गई है डेली के जो मेजरमेंट्स हैं, एंड फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे। यहाँ पर पूछा गया भाई फाइंड द टोटल रेनफॉल, कि टोटल रेनफॉल जो सेंटीमीटर्स है यहाँ पर आप देख रहे हो वो ग्रेटर देन भी होने चाहिए 65 और लेस देन 40। तो यहाँ पर तो ये 60 ग्रेटर देन नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है उसको इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी फंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जस्ट ऑफ नॉर्मल यानी कि कह सकते हैं मैनुअल कैलकुलेशन से भी किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट ऑन करेंगे यहाँ पर प्लस में एंड देन ये एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों का सम, बिकॉज हमने यहाँ पर ग्रेटर 60 देन लेना था, एंड देन कोमा एंड सॉरी यहाँ पे हम प्लस देंगे, फिर हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर हम यहाँ पे टेम्परेचर प्लस एंड देन यहाँ पे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब देखोगे यहाँ पर इट शोज द प्लस ऑफ द 20 एंड 18 बी 48 प्लस डी 48। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा आया हुआ है वो आया हुआ है 278। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर आया है वो ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर आइटम, डेट एंड कॉस्ट, जो क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं, जिसमें एक टेबल दी गई है जिसमें आइटम, डेट एंड कॉस्ट, उनके नीचे उनके डेटा जो है ना टाइप हो रखे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसने क्वेश्चन हमसे क्या पुटअप किया, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी ब्रेक शूज हैव बीन बॉट, कि यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर जो ब्रेक शूज हैं, जो ब्रेक नाम के शूज हैं वो कितनी बार बोट हुए हैं वो पता करना। अब जो बात यहाँ पर पूछी जा रही है वो काउंट करने की बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज होने वाला है। अब अगर काउंट फंक्शन की बातचीत की जाए तो इज इक्वल टू COUNT काउंट, हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। ये मेरे रिजल्ट दे रहा है 18 रिजल्ट हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करके बताता है, न कि अल्फाबेट्स को। अब अगर इन सभी को सिलेक्शन किया जाए तो आप देखोगे यहाँ पर ये टोटल 30 सेल्स बन रहे हैं जिनके अंदर डेटा जो है ना टाइप हो रखा है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होगे यहाँ पे 18 दे रहा है, बिकॉज जहां पर वैल्यूज होती है वहां पर ये रिजल्ट दे देता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ब्रेक शूज हैव बीन बॉट। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी, तो जाहिर सी बात है जैसे कि हमने पहले भी बातचीत की थी कि जहां पर कोई कंडीशन आ जाती है तो वहां पर हम काउंट इफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर काउंट के साथ में हमने इफ ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पर देंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ का फंक्शन क्या कह रहा है, counts the number of cells within a range that meet the given conditions, मतलब कि जो यूजर उसको कंडीशन देगा उसके हिसाब से वो उसका रिजल्ट दे देगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रन करना है। अब ये पूछ रहा है अभी रेंज, वो हमने कंप्लीट रेंज सेलेक्ट करनी है जहां से हमने रिजल्ट निकालना है। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे पूछा गया अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमने दिया है ब्रेक्स, तो आप ब्रेक्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा या टाइप कर लीजिएगा एंड देन एंटर। आप देखोगे यहाँ पर 2 रिजल्ट हमारे सामने आया हुआ है। तो आई होप अब आप लोग काउंट इफ को अच्छी तरह से कर सकते हो। देखिए अलग अलग डेटा पे अलग अलग तरह से इसका यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह की टेबल मिले, ये हम अज्यूम करके चल रहे कि वैसा हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड सर्विस कम इन द लिस्ट, कि इस लिस्ट के अंदर जो हमने यहाँ पर दी है, ये वाली जो हमने सेलेक्ट की, आप देख रहे होगे, हम यहाँ पे जूम करके देख लेते हैं कि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो सर्विस वर्ड है वो कितनी बार जो है ना यहाँ पे आया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर से कंडीशन, रेंज हमने यहाँ पर देनी है, इस कंप्लीट रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, कंडीशन हमने यहाँ पर देनी है इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास एंड देन यहाँ पर सर्विस। और आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया है वो 2 आया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से हम हमारा कोई भी कंडीशंस अगर हमारे सामने आती है तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर इन द लिस्ट बिलो 120, यानी कि 120 से कम यहाँ पर कितने नंबर जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं इस कॉस्ट रेंज के अंदर जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, फिर से काउंट इफ हमने यहाँ पर लेना है, यहाँ पर जाएंगे हम रेंज के अंदर, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर लेस देन के बारे में पूछा जा रहा है, कितने से, 120, तो यहाँ पर हम दे देंगे, सॉरी ये इन्वर्टेड कोमास नहीं आना था, 120। रिजल्ट हमारे सामने जो आया हुआ है वो 5। तो कुछ इस तरह से हम जो काउंट इफ का जो फंक्शन है तो वो कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को काउंट इफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।